केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 70 साल हुए देश के बंटवारे पर बड़ा बयान दिया। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से अगर भूल नहीं हुई होती तो देश के बंटवारे के बाद भी यहां कोई जाकिर मियां और ओवैसी पैदा नहीं लेता। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वजों की गलती का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। मदनी साहब, 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 70 साल पहले बंटवारे में अगर मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाते तो आज देश में कोई मुसलमान पैदा नहीं होता। गिरिराज सिंह के इस बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। नाथ संप्रदाय के हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी, उनकी कुल देवी हैं पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी। पाकिस्तान का अपमान मतलब आप कुल देवी का अपमान कर रहे हैं, तो अपने पुरखे का अपमान, अपने पूर्वज का अपमान। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिसको अपने पुरखे पर विश्वास नहीं हो, जो पूर्वज का अपमान करता हो, पितर का सम्मान नहीं करता हो, वह संविधान का सम्मान कहा। देखिए, एक गलती तो हुई, इन 70 वर्षों में मानसिक रोग आरोग्यशालाएं बहुत कम खोली गई, और वही वजह है कि आज देश ऐसे ऐसे नेताओं को झेल रहा है जो मानसिक तौर पर खिसके हुए लोग हैं, वरना इस तरह का बयान ही नहीं आता। बताइए, अपने ही देश को तोड़ने वाला बयान कोई नेता देगा? केंद्र में बैठा मंत्री ऐसा बयान देगा जिससे देश टूटने का खतरा हो? तो ये तभी देश तोड़ने वालों के गिरोह का हिस्सा थे, आज भी देश तोड़ने वाले गिरोह का हिस्सा है। क्या बात की जाए? क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब मोदी मंत्रिमंडल से आपको चलता किया जाना है। आप अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए और कुर्सी के मामले में किसी न किसी तरह से लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करने के लिए जो नफरती बोली बोल रहे हैं या नफरती भाषा बोल रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि मोदी जी के कैबिनेट में किस किस तरह के लोग कहीं ना कहीं समाज के अंदर नफरत और माहौल को खराब करने का जो प्रयास है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नाटक में चुनावी परिणाम के बाद बिहार में भी कांग्रेस अब एक्टिव मोड पर है और इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने मनिहारी अनुमंडल में कांग्रेस के विशेष कार्यशाला में वो शामिल हुए। और इस दौरान तारिक अनवर ने 2024 चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है, यहाँ चेहरे की लड़ाई नहीं है। देखिए, सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ है और सब लोग मिलकर अभी जो चुनाव हुआ वहाँ भी और बाद में भी जो भी हम लोग काम करेंगे, फैसला करेंगे, सब लोग अपना अपना योगदान कर रहा है। चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, यहाँ तक कि सोनिया जी भी किसी से वहाँ गई थी चुनाव में। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने भी पूरे राज्य का दौरा किया। तो सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सब अपना अपना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और कांग्रेस तो ऑलरेडी विकल्प है ही, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको भी विश्वास हो गया है कि अगर लीड किया कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है, इसलिए वो लोग भी सोच विचार करके कांग्रेस को आगे बढ़ाकर काम करना चाहती है। अब वो आपस में तालमेल होगी, तालमेल के बाद कार्रवाई की जाएगी।